पहला क्वेश्चन था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो 28 सितंबर 1885 को पहला अधिवेशन बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य ह्यूम के द्वारा किया गया था। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 सितंबर 1885 को हुई थी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, वह एक भारतीय बैरिस्टर थे। पहले अधिवेशन में 72 में से 39 वकील थे और यह सिलसिला जारी रहा, अर्थात एक तिहाई से अधिक प्रतिनिधि कानूनी पृष्ठभूमि से थे। उसके बाद है कि 1979 का एशियन गेम्स कहाँ हुआ था। तो ये जो आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। 1879 के दक्षिण एशियाई खेल जो कि आधिकारिक तौर पर फोर्थ दक्षिण एशियाई खेल संघ इस्लामाबाद पाकिस्तान में 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 1979 तक आयोजित किए गए थे। और मोहम्मद अली समापन समारोह में एक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। उसके बाद है कि अशोक की प्रांतीय राजधानी कौन सी थी। तो अशोक के लेखों में हमें पता चलता है कि 4 प्रांतीय राजधानियों इसमें इसकी थी तोशली, उज्जैन, स्वर्णगिरी और तक्षशिला। उसके बाद है कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके हैं मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं और उन्होंने खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है कि 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी। तो यह भारत में के दिल्ली में हुई थी। यह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 9वां एशियाई खेल था। तारीख की बात करें तो 19 नवंबर 1982 से 4 दिसंबर 1982 थी। और भाग लेने वाले राष्ट्र की कुल संख्या 33 थी। इस खेल में 196 कार्यक्रम और 21 खेल खेले गए। भारत 13 स्वर्ण पदक, 19 रजत और 25 कांस्य पदक के कुल 57 पदक के साथ 5वें स्थान पर रहा था। उसके बाद है कि कारगम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका तमिलनाडु। कारगम नृत्य जो कि भारत के राज्य तमिलनाडु में प्रदर्शित किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि कारगम की उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजावुर गांव में हुई थी। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश दिनांक 28/5/1990 के तहत की गई थी। और अंतर्राज्यीय परिषद एक सिफारशी निकाय है जिसका कर्तव्य संघ और राज्यों के बीच सामान्य हितों के विषय की जांच और चर्चा करना है। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उसके बाद है कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था। तो था पंजाब के मोहाली में। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना उतना ही जरूरी है। उसके बाद है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो वह 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि भारत में वर्तमान में कितने जैवमंडल आरक्षित केंद्र हैं। तो वह आपका 18। उसके बाद है कि मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य द्वारा उत्पन्न या फिर अर्जित कुल राजस्व का 25% कर उस टैक्स का नाम क्या था। तो था चौथ कर। उसके बाद है कि इतिहास खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो है सितार वादक। उसके बाद है कि सेडोन प्राप्त सोने का मिल कहाँ स्थित है। तो यह है चीन में। उसके बाद है मैग्नस कार्लस किस खेल से संबंधित है। तो वो शतरंज से संबंधित है, जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। उसके बाद है मोपिन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद है कि किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। तो चंदेल ने बनवाया था। उसके बाद है 23-24 के बजट अनुसार निगम कर राजस्व के प्रत्येक रुपए में कितने पैसों का योगदान देता है। तो है 15 पैसों का। माल और सेवा कर जीएसटी लॉजिस्ट के प्रत्येक रुपए में 17 पैसों का योगदान देगा। उसके बाद है गवरी हथीमाना और गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो वह भील जनजाति। उसके बाद है कि किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो वह संज्ञेय अपराध। उसके बाद है कि संविधान में प्रस्तावना किस की गरिमा को बढ़ावा देता है। तो संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे बंधुत्व को बढ़ावा देती है।
तो दोस्तों ये थे आपके जीके क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।